विजयदशमी के दिन विराट विजय मिली भारतीय टीम को। टेस्ट मैच के चौथे दिन न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करते हुए न सिर्फ भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम की, बल्कि अब आईसीसी की टेस्ट गदा भी मैदान पर अब कोहली के नाम हो जाएगी। बड़ा अचीवमेंट, बड़ा ही उपलब्धि अगर हम कहें विराट कोहली के लिए। वेस्टइंडीज में सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी ही सरजमी पर बेहतर प्रदर्शन करेगी और उम्मीद पर खरी उतरी भारतीय टीम। यहां पर एक बड़ी जीत हासिल की भारतीय टीम ने और न्यूजीलैंड से उम्मीद ये की जा रही थी कि थोड़ा फाइट करती नजर आएगी, लेकिन आर अश्विन की शानदार गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की एक भी न चली। 7 विकेट दूसरी पारी में लिए आर अश्विन ने। पहली पारी में 6 विकेट हासिल किए थे और टोटल इस मैच में 13 विकेट आर अश्विन ने लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अश्विन का जादू सिर चढ़कर बोला न्यूजीलैंड के। एक बार फिर आपको बता दें, पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया था। 500 से ज्यादा रन बनाए थे और उसके बाद न्यूजीलैंड की पहली पारी बहुत सस्ते में सिमटने के बाद बड़ा लक्ष्य रखा। 474 रनों का लक्ष्य था ये मैच जीतने के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच के चौथे दिन ही घुटनी टेकते नजर आई। तो 153 रन पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पारी को समेट दिया। हमारे साथ सबा करीम जुड़ चुके हैं। सबा, बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम। अगर स्कोर देखें तो स्कोर देखें सीरीज का तो शायद उतनी बड़ी टीम नजर नहीं आएगी, लेकिन एक अच्छी टीम को भारतीय टीम ने 3-0 से मात दी। नहीं, न्यूजीलैंड की टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आता है उनकी टीम में और कई बार अपने घर के बाहर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कि दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, सीरीज को ड्रॉ किया था और जिस प्रकार से ब्रेंडन मैकलम ने इस टीम को बनाया है उसी को आगे बढ़ाया है इस वक्त केन विलियमसन ने। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जीत है ये। 3-0 हराना एक 3 टेस्ट मैच सीरीज में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको कई तरह से अगर हम लोग देखेंगे राजीव, तब भी ये नजर आएगा कि ये हर मायने में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये जो विकेटें जो मिली हैं इस बार टेस्ट श्रृंखला में, आप किसी भी पैमाने से ये नहीं कह सकते हैं कि ये विकेट अनप्लेबल थी या फिर रैंक टर्नर्स थी, क्योंकि जिस प्रकार से रन्स बने हैं, जिस प्रकार से मिश्रण देखने को मिला है, स्पिनर्स का भी विकेट को भी विकेट मिला है और सीमर्स को भी विकेट मिला है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पेस बॉलर्स ने मेहनत की, स्पिनर्स ने तो वहां मेहनत बहुत ज्यादा की, उनको ज्यादा विकेट्स मिले हैं। बल्लेबाजों ने कंट्रीब्यूट किया है, कप्तान ने डबल सेंचुरी लगाया, उनके जो मेन प्लेयर्स उन्होंने शतक लगाया। आज आप देख लें कि पुजारा ने दूसरी पारी में आकर शानदार रन्स बनाए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल क्वालिटी का नजर इस समय जरूर देखने को मिला है, क्योंकि विकेट जो थे वो एक तरह से बैलेंस कर गए थे दोनों ही टीमों के ऊपर। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट जिसने खेली उसी को ये श्रृंखला प्राप्त हुई। 27 विकेट दिया आर अश्विन ने। बतौर ऑफ स्पिनर क्या हम कह सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर है इस समय आर अश्विन, और जिस तरह से उन्होंने बहुत कंट्रोल गेंदबाजी की, बहुत ज्यादा वेरिएशन हमने नहीं देखा इस सीरीज में उनकी तरफ से। नॉर्मल ऑफ स्पिन और फ्लोटर्स डाल रहे थे। क्या ये एक बड़ा रीजन था कि वो बैक टू बेसिक आए और उसके बाद ज्यादा हम कह सकते हैं इंप्रेसिव नजर आए? हाँ राजीव, यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विशेषता है आर अश्विन की। वो एक इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, वो एक स्मार्ट क्रिकेटर है और कुछ सीजन पहले आपको याद होगा कि भारतीय जमीन के बाहर उनको टीम में जगह नहीं मिली थी। 11 में उनके जगह पर जडेजा खेल रहे थे, तो वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनाया है और वापस जाके बहुत सारा होमवर्क किया है, खूब ढेर सारी मेहनत की है, अपने पुराने जो वीडियो एनालिसिस है उनको देखा है और उसके बाद जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन किया है, सेल्फ कोचिंग की है और वहां से निकलकर बाहर आए हैं। और न ही सिर्फ नंबर्स की बात करनी चाहिए राजीव, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने कीवी के बल्लेबाजों को ट्रैप किया, जिस प्रकार से उन्होंने उनको सेटअप करके विकेट लिया, केन विलियमसन को 4 बार उन्होंने डिसमिस किया, तो मुझे लगता है कि हर तरह से अगर देखा जाए तो इस समय न ही केवल बेस्ट ऑफ स्पिनर है पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में, पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छे स्पिनर इस समय है पूरे विश्व में। बिल्कुल, तो चलिए 3 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं किस तरह से कानपुर में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया भारतीय टीम ने। उसके बाद कोलकाता जीता और आखिरी टेस्ट मैच इंदौर में था, जहां पर हम कह सकते हैं सबसे बेहतरीन पिच देखने को मिली। बल्लेबाजी के लिहाज से बड़े स्कोर्स भी देखने को मिले। 3 शतक लगे भारतीय टीम की तरफ से। अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने इस टेस्ट मैच में शतक जमाए। और इस टेस्ट मैच में अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो एक बार फिर आर अश्विन ने दिखाया कि किस तरह से भारतीय विकेट्स पर वो बहुत ज्यादा
अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं, और जब अटैकिंग गेंदबाजी के मोड में होते हैं आर अश्विन, और जिस तरह से इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि एक बल्लेबाज जिस तरह से शतक के लिए जाता है, ठीक उसी तरह से वो हर मैच में 5 विकेट लेने की सोचते हैं, जो ये दर्शाता है कि किस तरह की सोच के साथ वो गेंदबाजी करने मैदान पर उतरते हैं। और सबा, ये बहुत अच्छी बात है, एक गेंदबाज अगर ये सोचे कि हर मैच में उसको 5 विकेट लेना है वो ऑफ स्पिनर, लेकिन जो उनकी शैली है, जिस तरह से वो बात करते हैं, बहुत एग्रेसिव गेंदबाजी हम कह सकते हैं आर अश्विन करते हैं जब उनके हाथ में बॉल होती है। हाँ राजीव, ये जो सीखने की इच्छा, ये जो विकेट लेने की इच्छा, हमेशा अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाने की जो प्रयास है, ये एक प्रकार से वर्क इन प्रोग्रेस रहा है आर अश्विन के लिए, और मुझे लगता है यही उनकी ग्रेटनेस है। और इस समय बहुत ज्यादा वैल्यूबल प्लेयर हैं भारतीय टीम के लिए। जिस प्रकार के विकेटों पर उन्होंने इस समय इतने ढेर सारे विकेट लिए हैं, वो सराहनीय है। हर तरह से देखा जाए तो वेरिएशन देखने को मिला है, वो फ्लोटर्स देखने को मिला है, उसके साथ साथ कन्वेंशनल जो क्लासिक ऑफ स्पिन बॉलिंग होती है, मेरे ख्याल में ये मास्टर क्लास है ऑफ स्पिन बॉलिंग का। कोई भी अगर युवा खिलाड़ी इनको देख रहा है, युवा स्पिनर अगर इनको देख रहा है, तो किस प्रकार से बैट्समैन को सेट करना चाहिए, कौन से विकेट पर किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, कब आपको एंगल चेंज करके बॉलिंग करना चाहिए, कब आपको क्रीज का वेरिएशन करना चाहिए, कब ट्रेजेक्ट्री में वो परिवर्तन होना चाहिए, ये सारा कुछ ये मास्टर क्लास ऑफ स्पिनर में देखने को मिला है। बिल्कुल, और इस सीरीज में अगर आप देखें तो 3 या 4 हीरो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन पहली ऐसी सीरीज है जहां पर सबकी निगाहें थी कि अनिल कुंबले और विराट कोहली किस तरह की रणनीति बनाते हैं, हमारे सीमर्स किस तरह से गेंद को रिवर्स स्विंग कराते हैं। क्योंकि अगर आपको इंडियन पिचेस पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करना है, लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेजना है, तो फिर आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि आर अश्विन ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो वहीं छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हमें रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी की बात करें या भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, उनका भी कंट्रीब्यूशन इस सीरीज को जिताने में बहुत बड़ा रहा है। तो कैसे भारतीय टीम ने इस सीरीज में अपने आप को सुल्तान साबित किया, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पूरा देश विजयदशमी मना रहा है और क्रिकेट की दुनिया विराट दशमी मना रही है। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और इस जीत के साथ ही 3 टेस्ट की सीरीज में न्यूजीलैंड का 3-0 से सफाया हो गया। सीरीज पर इसी के साथ टीम इंडिया का कब्जा हो गया। विजयदशमी पर मिली ये विराट विजय इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ चौथी बार ही हो रहा है जब टीम इंडिया ने किसी सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले टीम इंडिया ने 1992-93 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। फिर 1993-94 में श्रीलंका का 3 टेस्ट की सीरीज में सफाया किया। उसके बाद 2012-13 में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का सफाया कर दिया। सीरीज में क्लीन स्वीप के साथ विराट एंड कंपनी ने न्यूजीलैंड का तो बैंड बजाया ही है, साथ ही इस विराट विजय की छींटे पाकिस्तान पर भी पड़ी है। विराट